हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निशा एंड वेलकम बैक टू निशास फैशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के लिए राइट साइज का डायपर कैसे चूज करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज भी मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को ये लगता है कि डायपर हार्मफुल है एंड डायपर पहनाने से रैशेस, स्किन इरिटेशन, इन्फेक्शन ये सब होने के चांसेस रहते हैं, जो काफ़ी हद तक सही भी है। क्योंकि ना हम पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि कौन सा डायपर चूज करना है, कौन सा साइज का डायपर चूज करना है और डायपर यूज कैसे करना है। एज पर माय एक्सपीरियंस मैं आपको कह सकती हूँ कि डायपर को अगर सही तरीके से यूज किया जाए ना तो रैशेस, स्किन इरिटेशन, इन्फेक्शन इन सब को ना अवॉइड किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बच्चों को डायपर फ्री रख सकते हैं तो उससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन बच्चों को डायपर पहनाना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, जैसे कि नाइट टाइम पे या फिर ट्रैवल करने के टाइम पे। तो मेरी बेटी समायरा जब न्यूबॉर्न बेबी थी तब मैंने नोटिस किया था कि समायरा को जब मैं डायपर पहना के सुलाती थी तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करके सो जाती थी। एंड जब मैं समायरा को डायपर खोल के सुलाती थी तो सुसु करने के बाद ना समायरा बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करती थी। तो मुझे लगता था कि डायपर पहनाने से ना वो ज़्यादा कंफर्टेबली सोती थी। ये ना हर पेरेंट्स के लिए डिफरेंट है। मेरे लिए डायपर ज़्यादा यूजफुल था तो मैंने डायपर यूज़ किया था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बच्चों के लिए ना अच्छी ब्रांड की डायपर चूज़ करनी चाहिए एंड सही साइज का डायपर चूज़ करना चाहिए एंड डायपर को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। अगर हम इन 3 चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं ना तो डायपर पहनाना ईजी है। तो अभी बात करते हैं, डायपर तो हम लोग पहना देंगे लेकिन राइट साइज का डायपर हम लोग कैसे चूज करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये साइज का डायपर हमारे बच्चे के लिए सही है। तो देखिए, अगर हम कुछ पैरामीटर्स फॉलो करेंगे ना तो डायपर साइज चूज करना बहुत ज़्यादा इजी है। तो अभी मैं आपके साथ कुछ पैरामीटर्स शेयर करने वाली हूँ, जिन पैरामीटर्स को देख के आप इजीली समझ जाएंगे कि आपके बच्चे के लिए कौन सा साइज का डायपर सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, डायपर साइज चूज करने का जो फर्स्ट पैरामीटर है एंड जो बहुत ज़्यादा इजी पैरामीटर है वो है बच्चों के वेट। बच्चों के एज के हिसाब से नहीं बल्कि बच्चों के वेट के हिसाब से डायपर साइज चूज किया जाता है। मैं ना आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। तो देखिए, किसी भी ब्रांड का डायपर आप ले लीजिए एंड उस डायपर के पैक में ना एक वेट रेंज दिया रहता है एंड उस वेट रेंज में से हमें देखना पड़ता है कि हमारे बच्चों के वेट कैसा है। तो सपोज पैम्पर्स एक्टिव बेबी जो डायपर है ना, उसमें जो मीडियम साइज का पैक है ना उसमें दिया रहता है 6 to 11 kg एंड जो लार्ज साइज के पैक है उसमें दिया रहता है 9 to 14 kg। अभी बात आती है, कंफ्यूजन ये है कि अगर हमारे बच्चों के वेट 11 kg है तो हमें कौन सा डायपर चूज करना चाहिए। क्या हमें मीडियम साइज डायपर चूज करना चाहिए क्योंकि इसमें भी लिखा रहता है 6 to 11 kg, और क्या हमें लार्ज साइज डायपर चूज करना चाहिए जिसमें लिखा है 9 to 14 kg। तो आंसर मैं बताती हूँ। तो देखिए, सिंपल मेथड है जिससे आप चूज कर सकते हैं इजीली। मेथड क्या है, वो है कि डायपर रेंज जो दिया रहता है ना उसको डिवाइड कर लीजिए एंड अगर आपके बच्चों के वेट फर्स्ट हाफ में होता है तो आप ना उस डायपर को चूज कीजिए। अगर सेकेंड हाफ में होता है तो आपको नेक्स्ट लेवल में चले जाना होगा। पैम्पर्स एक्टिव बेबी में 6 to 11 kg है एंड लार्ज साइज में 9 to 14 kg है एंड अगर मेरी बेटी का वेट 11 kg है तो मैं चूज करूंगी लार्ज साइज। तो इस तरह से इजीली आप डायपर साइज चूज कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से चूज करने के बाद भी कुछ और चीजें आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि आपको देखना पड़ेगा 2 फिंगर टेस्ट। 2 फिंगर टेस्ट क्या है? 2 फिंगर टेस्ट ये है कि डायपर पहनाने के बाद ना आपको 2 फिंगर डाल के देखना होगा वेस्ट में कि 2 फिंगर इजीली जा रहा है कि नहीं। अगर आप इजीली 2 फिंगर्स को मूव कर पा रहे हो ना तो डायपर का साइज सही है। एंड आपको ये भी देखना होगा कि डायपर बहुत ज्यादा टाइट है कि नहीं। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको ना रेडनेस से पता चल जाएगा। डायपर खोलने के बाद अब बच्चों के वेस्ट एरिया या फिर थाई एरिया को अच्छे से चेक कर लीजिए। वहां पे अगर कोई लाइंस है, कोई रेडनेस है तो वो डायपर आपके बच्चे के लिए सही नहीं है, वो बहुत ज्यादा टाइट है। नेक्स्ट टिप जो आप फॉलो कर सकते हैं वो है डायपर को हमेशा ना बच्चों के नाभि के नीचे पहनाना होगा। अगर न्यूबॉर्न है वो तो ज़रूर पहनाना होगा, अगर न्यूबॉर्न नहीं भी है, बड़े बच्चे हैं, फिर भी आपको नाभि के नीचे ही डायपर रखना होगा। एंड अभी बात करते हैं, अगर हम लोग टेप स्टाइल डायपर पहनाएंगे तो टेप स्टाइल डायपर को पहनाते समय कैसे पता चलेगा कि ये राइट साइज है कि नहीं। तो देखिए, टेप स्टाइल डायपर में ये जो टेप है ना, ये जो साइड वाला टेप है ना, इस टेप को ना हमेशा सेंटर में लॉक होना चाहिए, सेंटर में आके क्लोज होना चाहिए।
ओवरलैप नहीं करना है इस तरह से, और बहुत दूर भी नहीं रहना चाहिए। अगर साइड में बंद हो रहा है, सेंटर तक नहीं आ रहा है, तो फिर ये डायपर आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत छोटा है, आपको नेक्स्ट साइज देखना होगा। एंड अगर ओवरलैप कर रहा है दोनों टेप, तो भी ये डायपर आपके बच्चों के लिए बहुत बड़े साइज में है, आपको इससे छोटा साइज देखना होगा। तो टेप स्टाइल डायपर आप इस तरह से चूज कर सकते हैं। एंड अभी बात करते हैं पैंट स्टाइल डायपर कैसे चूज करेंगे। तो ये बहुत ईजी तरीका है। पैंट स्टाइल डायपर पहनाने के बाद आपको 2 फिंगर टेस्ट करना पड़ेगा, एंड उसके बाद ना डायपर खोलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर डायपर के जो वेस्ट एरिया है या फिर जो थाई एरिया है, वहाँ पे कोई लाइन से या फिर कोई रेडनेस है, तो आपको पता चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि डायपर पहनाने के बाद ना बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, तो आपको देखना होगा कि ये डायपर ना आपके बच्चों के लिए सही नहीं है। और अगर आप देखेंगे कि डायपर पहनाने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पीली मूव कर रहा है, खेल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बच्चे हैप्पी है, तो फिर डायपर साइज भी बच्चों के लिए परफेक्ट है। अगर डायपर साइज बड़ा है तो आपको तो ईजिली पता चल जाएगा लीकेज से, क्योंकि अगर डायपर बड़ा है तो फिर लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने ना मेरी बेटी के लिए शुरू से डायपर यूज किया है, एंड मैंने सिर्फ 3 चीजों को देखा है डायपर पहनाने से पहले। फर्स्ट थिंग है कि डायपर की क्वालिटी कैसी है, अच्छी ब्रांड की डायपर चूज करना चाहिए। सेकेंड थिंग मैंने देखा है राइट साइज का डायपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट साइज से ही बच्चों के कंफर्टनेस पता चलता है, तो फिर राइट साइज चूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड थिंग है जो कि और भी इंपॉर्टेंट है, वो है डायपर टाइम पे चेंज कर लेना। तो देखिए, डायपर पहनाना जितना इंपॉर्टेंट है ना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायपर टाइम पे चेंज करना। अगर आप देख रहे हो कि आप ना अच्छी ब्रांड के भी डायपर यूज कर रहे हो, साथ में आप परफेक्ट साइज भी चूज कर रहे हो, फिर भी रैशेस या फिर रेडनेस देखा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप ना राइट टाइम पे डायपर चेंज नहीं कर रहे हो। सो राइट टाइम पे डायपर चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही डायपर को बहुत देर तक पहना के रखना ठीक नहीं है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपके बच्चों के लिए कौन सा साइज का डायपर सही है, वो तो आपको टेस्ट करके ही पता चलेगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डायपर चूज करने से पहले ना ऑलवेज छोटा पैक परचेस कीजिए। छोटे पैक से आप ट्राई कर सकते हैं, एंड उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन सा साइज का डायपर आपके बच्चों के लिए परफेक्ट है। सो आई होप आप इन पैरामीटर्स को देख के राइट साइज का डायपर चूज करेंगे, एंड आपके बच्चे भी हैप्पी रहेंगे। सो आज के इस वीडियो को मैं ही पेंट करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।